अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। क्लास 6 मेकिंग मैथ इजी। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 12A, यूनिट नंबर 12, एक्सरसाइज 12A। यूनिट नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं कि हमारे पास एक साइंस ऑफ कलेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइज एनी टाइप ऑफ डाटा। यानी कि हमारे पास जो गिवन डाटा होगा, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे। उसमें हम आइटम्स देखेंगे कितने टाइम ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें। कुछ क्वेश्चन पे हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। जो हमारे पास गिवन डाटा होगा उसको देख के हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ के बाद हम यहाँ पे पाई चार्ट भी सीखेंगे। किस तरह हमारे पास एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल होगा, उसमें हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, उस फिगर को ग्राफ किस तरह से हम बनाएंगे, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12A है, आपकी बुक का पेज नंबर है 201। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग ungrouped data into grouped data। यहाँ पे हमने अरेंज करना है जो अनग्रुप डाटा, उसको हम डाटा को अरेंज करेंगे ग्रुप डाटा में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको हम लिख लेते हैं 17, 25, 40, 36, 19, 17, 60, 62, 58, 44, 42, 34, 31, 24, 38, 31, 52, 50, 40, 43, 30, 22, 28, 66 एंड 54। ये हमारे पास गिवन डाटा है। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो अनग्रुप्ड हैं, इसको हमने ग्रुप फॉर्म में लिखना है। तो ग्रुप फॉर्म में लिखने के लिए ये हमारे पास इनको बोलते हैं आइटम्स। इन नंबर्स को हम कहेंगे आइटम्स। हम इसको ग्रुप्स बनाएंगे इनका फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे ग्रुप्स में। तो अब हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं ग्रुप। हेडिंग के लिए लिखा इसको, हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नंबर्स शो करेंगे।
तो ये स्टूडेंट हमने एक टेबल ड्रा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है वो अनग्रुप्ड है, तो अब इसको हम ग्रुप में फॉर्म में लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप्स। ये हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप्स लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, जितने टाइम ये रिपीट होंगे, जितने टाइम उस ग्रुप के अंदर वो नंबर्स आएंगे, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है नंबर्स ऑफ आइटम्स। नंबर्स ऑफ आइटम, नंबर्स ऑफ आइटम्स क्या है? जितने हम यहाँ पे आइटम्स लिखेंगे उनको हम काउंट करेंगे, काउंट करके हम उसको यहाँ पे नंबर लिखेंगे। अगर वो 5 आएंगी तो 5 नंबर लिखेंगे, 6 आएंगी 6 नंबर लिखेंगे, एज इट इज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्रुप देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इस अनग्रुप को देखते हैं कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो ये हमारे पास 17 आया है, इससे बड़ी वैल्यूज हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या 70 से कोई छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू है? 31, 52, 50, 40, 43, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 17 है। तो हम इससे एक नंबर पीछे हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि 16 से शुरू करेंगे। मैं एक ग्रुप बना लूँगा यहाँ से 16 से लेके जो कितने तक जाएगा 25 तक। 16 से लेके 25 तक वो ग्रुप होगा। यहाँ पे हम ग्रुप बना लेंगे। ये हमने ग्रुप एक बना लिया। इसमें कितने नंबर्स आ जाते हैं? 16 से लेके 25, 10 नंबर्स इसमें आ जाएंगे। 16, 25, 10 नंबर्स का हमने एक ग्रुप बना लिया। अब हम देखेंगे इसमें कि क्या 16 से लेके 25 तक इसमें नंबर्स मौजूद हैं। 16 से लेके 25 तक इसमें नंबर्स मौजूद हैं, ये जो हमें गिवन डाटा दिया गया। तो 16 से लेके 25 के अंदर 17 इसमें आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17। चूंकि 17 16 और 25 के दरमियान में आता है, तो जो नंबर 16 और 25 के मिड में आएगा उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे इधर। अब 17 के बाद ये 25 है, तो 25 भी इन दोनों के नंबर्स के अंदर है, यहाँ पे लिखेंगे 25। तो 40 25 के बाहर है, 40 इसमें लिखा नहीं जाएगा, 36 भी नहीं लिखा जाएगा, 19 आ गया है, तो 16 और 25 के अंदर 19 भी शामिल है। 17 रिपीट हो गया, तो अब हम यहाँ पे दोबारा से इसको 17 को लिखेंगे। अब यहाँ पे है 60, 62, ये तो 25 के अंदर नहीं आते। 24, ये 16 और 25 के अंदर 24 आता है, इसको लिखेंगे यहाँ पे 24। अब 38, 31, 40, 43, 30, 20, 22 भी 16 और 25 के दरमियान आता है, तो इसको भी लिखेंगे 22। अब 66 और 54, अब ये कंप्लीट हुआ, यानी कि 16 और 25 के दरमियान ये वाले नंबर्स हैं इस अनग्रुप डाटा में। तो इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितनी आइटम्स होंगी? 6 होंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम लिखेंगे 6। कितने हैं वो? 6 आइटम्स। अब हम आगे 26 से स्टार्ट करेंगे, 25 तक तो एंड हो गया। अब हम 26 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 10 नंबर्स 35 तक। 26 से स्टार्ट करेंगे 35 तक। हमने 10 नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे दिया है। अब हम देखेंगे कि जो से नंबर 26 और 35 के दरमियान आएंगे उनको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 40 तो 35 से अबव है, 36 भी 35 के बाद आता है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। 58, 44, 40, 34 जो है वो 26 और 35 के अंदर आएगा, तो 34 लिखेंगे। आगे 31 है, 31 भी इसमें आएगा। दोबारा 31 आ गया, ये 31 दोबारा से लिखा जाएगा। 52, 50, 40, 43 ये नहीं आएगा, 30 लिखा जाएगा। 26 और 35 के दरमियान 30 भी आएगा, ये यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे। 22 नहीं लिखा जाएगा, 28, हाँ 28 भी आएगा। 26 और 35 के दरमियान 28 भी आता है, ये भी यहाँ पे इसी लाइन के अंदर लिखेंगे। अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास नंबर आ गया 5।
नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे 36 से लेके 45 तक। तो 36 से लेके 45 तक जो नंबर्स आएंगे उनको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। स्टूडेंट आप अपनी बुक पे देखें, जो नंबर्स यहाँ पे काउंट कर रहे हैं उन नंबर्स को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, 36 और 45 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन में 40 आ गया, फिर 40 के बाद 36 है, 36 के बाद 45 भी है, 45 लिखा हमने, उसके बाद 42 सो ये 44 है, ये नंबर हमारे पास 44 और ये 42 के बाद हमारे पास है 38, फिर नेक्स्ट 40 नंबर है और 43 है। ये नंबर्स जो हैं ये 36 और 45 के दरमियान है। जब हमने इसमें देखा अनग्रुप डाटे में तो हमें 36 और 45 के दरमियान ये वाले नंबर मिले। अब इनको काउंट करते हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 7। ये कितने नंबर थे, 7। अब नेक्स्ट हम 45 से स्टार्ट करते हैं, ये 46 से लेके 55 तक। तो स्टूडेंट हम इसको एंड कहाँ पे करेंगे, एंड हम इसको जहाँ पे करेंगे ये सबसे बड़ा इसमें नंबर जो है 66 है, यहाँ तक हमने इसको लिखना है नंबर्स को। तो 46 और 55 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा 52, फिर हमारे पास नंबर है 50, फिर मैंने जब इसमें देखा तो ये आ गया 54। बस इसमें मुझे ये 3 नंबर्स ही मिले, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 2 3, ये नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 3 है। अब नेक्स्ट 56 से 65 तक, तो 56 से 65 तक हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो हैं 60 62 58 1 2 3, तो ये नंबर्स हमने काउंट किए 3। अब 66 भी इस अनग्रुप डाटे में मौजूद है, हमें वो भी चाहिए, तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट 66 से 75 तक। तो जस्ट इसमें सिर्फ एक ही नंबर है इस अनग्रुप डाटे में, वो है 66। इसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो ये कितनी आइटम्स है, ये 1 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्मॉलेस्ट आइटम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी आइटम कितनी है, वो हमने यहाँ पे 17 थी, हम ये 17 से स्टार्ट किए, यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉलेस्ट आइटम 17, और सबसे बड़ी जो है ग्रेटेस्ट वो भी हमने देखी, वो कितनी है, 66 आई है। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं 100 students of 9th class in a school appeared at a Lahore board. Examination. 100 students of 9th class in a school appeared at a Lahore board examination in 2012. The number of students
passing in different subjects is tabulated below. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 100 स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास कि जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लाहौर बोर्ड में एग्जामिनेशन में बैठे कितने 2012 की एग्जामिनेशन में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज पासिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज टेबुलेटेड बिलो। जो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में पास हुए उनकी जो परसेंटेज है वो नीचे स्टूडेंट्स बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं शो कर देता हूँ बुक को। तो ये मैंने जब बुक को शो किया तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये है नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, जो नंबर इसमें जो स्टूडेंट्स पास हुए। उर्दू में 20 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 25, मैथ्स में 80, फिजिक्स में 65, बायो के सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 75। प्रेजेंट द टेबुलेटेड डाटा थ्रू हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हमने ये इसको शो करना है एक बार ग्राफ के साथ, यानी कि हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। फिर बार ग्राफ के ऊपर हमने ये डाटा शो करना है सारा। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 20 थी। अब हम यहाँ पे इसको बार ग्राफ से प्रिपेयर करते हैं, ड्रा करते हैं। ये हमारे पास जो पॉइंट है इसको ऑरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। इस पॉइंट पे हमारा नंबर 0 आएगा। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट। ये स्टूडेंट ये जो डायरेक्शन है इसको y एक्सिस कहते हैं, y एक्सिस, और ये जो डायरेक्शन है ये x एक्सिस कहलाती है, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। x एक्सिस की डायरेक्शन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हम x एक्सिस की डायरेक्शन में लिखेंगे, जबकि y एक्सिस की डायरेक्शन में हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स। जो हमारे पास सब्जेक्ट्स थे वो हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे, सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखने हैं। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7 सब्जेक्ट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा उर्दू, सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स, सब्जेक्ट नंबर 4 है फिजिक्स, सब्जेक्ट नंबर 5 बायो, और सब्जेक्ट नंबर 6 केमिस्ट्री। ये हमने सब्जेक्ट लिखे। अब जहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे, फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे इसको 10 का डिफरेंस डाल के लिख लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 और 80, क्योंकि हाईएस्ट नंबर यहाँ पे जो स्टूडेंट पास हुए वो 80 है, तो हम यहाँ पे 80 तक इसको लिखेंगे। अब स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पे उर्दू का जो टर्म है, ये क्वेश्चन था। अब उर्दू में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 20। तो हम उर्दू वाला ग्राफ कहाँ तक लेके जाएंगे,
20 तक लेके जाएंगे। इंग्लिश में 25 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो इंग्लिश वाला ग्राफ हम कहाँ तक लेके जाएंगे? 25 तक। उर्दू का ग्राफ 20 तक जाएगा, इंग्लिश का ग्राफ 25 तक। इसी तरह जो मैथ्स का ग्राफ है वो 80 तक और फिजिक्स का ग्राफ 65 तक। ये हम लिखते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू है और कितने तक हम जाएंगे वहाँ, उसका ग्राफ 20 तक, तो ये है 20। अब इसको हम ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ 20 है यहाँ पर, तो ये हमारा ग्राफ आएगा उर्दू का। ये हम यहाँ तक 20 तक ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये उर्दू का ग्राफ जो है कितने तक आ गया? 20 तक उर्दू का ग्राफ, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। अब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें कितने स्टूडेंट पास हुए? 25। तो स्टूडेंट 20 और 30 के दरमियान में आएगा 25, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 25 आएगा। तो हम इंग्लिश का ग्राफ यहाँ तक लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये आ गया ग्राफ 25 तक, ये वैल्यू 20 तक, ये ग्राफ कितने तक है? 25। इंग्लिश में जो स्टूडेंट पास हुए वो कितने थे? 25, और ये हमने यहाँ पे 25 तक इसको शो किया। अब नेक्स्ट मैथ सब्जेक्ट है। मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? मैथ्स में जो स्टूडेंट पास है वो 80 हैं, यानी कि ये जो मैथ्स का ग्राफ है ये कहाँ तक जाएगा? 80 तक जाएगा। अब इसको हम 80 तक लेके जाएंगे, इस ग्राफ को, मैथ्स के ग्राफ को। ये हमने लाइन ड्रा की, ये कहाँ तक लेके जाएंगे? 80 तक। तो ये जो मैथ्स का ग्राफ है ये आ गया कितने तक? 80 तक, क्योंकि इसमें कितने स्टूडेंट पास हुए थे? 80 स्टूडेंट्स। उर्दू का ग्राफ 20 तक, इंग्लिश का जो ग्राफ है वो 25 तक आया, मैथ्स का जो ग्राफ है वो कितने तक? 80 तक। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो है 65। तो 65 कहाँ पे आएगा? 60 और 70 के दरमियान, तो ये 60 और 70 के मिड में 65 आएगा, यानी कि यहाँ तक हमारा ग्राफ आना चाहिए। तो फिजिक्स का ग्राफ लेके आते हैं यहाँ तक। तो ये हमारे पास देखें स्टूडेंट कि ये हमारे पास ग्राफ जो है वो 65 तक आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 65। एक ग्राफ हम लेके 20 तक, सेकंड ग्राफ 25। अब बायो है, तो बायो में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 40 स्टूडेंट, यानी कि 40 तक बायो का ग्राफ आएगा। तो अब बायो का ग्राफ हम ड्रा करते हैं, बायो सब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास ग्राफ है बायो का 40 तक, तो हमने इसको ये ड्रा किया, कितना? 40 तक हम इसको लेकर गए। अब नेक्स्ट है केमिस्ट्री का ग्राफ। तो केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो कितने हैं? 75, यानी कि 70 और 80 के मिड में आएगा ये 75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 75 को इधर हम ड्रा करेंगे मिड के। तो ये हमने 75 तक इस ग्राफ को ड्रा किया। उर्दू का जो ग्राफ है, उर्दू में 20 स्टूडेंट पास हुए थे, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने नीचे लिखे हुए हैं। तो उर्दू में जो स्टूडेंट पास हुए वो 20 थे, इंग्लिश में जो स्टूडेंट पास हुए 25। तो हम ग्राफ कहाँ तक ले गए? नंबर 25 तक। अब मैथ्स में स्टूडेंट 80 पास हुए, तो हम ग्राफ को कहाँ तक ले गए? 80 तक ले गए। अब फिजिक्स के 65 तक, बायो का जो ग्राफ है वो 40 तक गया, और केमिस्ट्री में 75 तक। ये है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमने सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जबकि एक्स एक्सिस में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जिसको हमने बार ग्राफ की शक्ल में दिया। उन सब्जेक्ट्स को हमने बार ग्राफ पे ड्रा किया। ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है 3000 एनिमल्स are shown in the pie graph कि 3000 एनिमल्स हमें इस पाई ग्राफ में दिखाए गए हैं। जो हमारा नेक्स्ट पेज 202 के ऊपर पाई ग्राफ बना हुआ है, इसमें कितने टोटल एनिमल्स दिखाए हैं? 3000। रीड द ग्राफ and give answer to the following questions. Question number 3, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ये हमारे पास स्टूडेंट ग्राफ, ये हमें पाई ग्राफ एक हमारे पास ड्रॉ किया गया है, जिसमें ये एक लाइन है। एक पोर्शन हमें शीप का दिया गया है, जबकि जो सेकंड पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन है चिकन्स का, और थर्ड पोर्शन है काऊ का। इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्से हैं, इसके सेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3। फर्स्ट सेक्टर शीप का, सेकंड चिकन्स का, और थर्ड सेक्टर जो है वो काऊ का है। 3 सेक्टर हैं इसमें। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिकन्स? क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिकन्स? इनके जो टोटल हमारे पास 3000 एनिमल्स हैं, उनमें से कितने चिकन्स हैं, यानी कि मुर्गियों की तादाद कितनी है? टोटल एनिमल्स में से चिकन्स की तादाद कितनी है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ चिकन्स। नंबर ऑफ चिकन्स इज इक्वल नंबर ऑफ चिकन्स इज इक्वल। अब हमने यहाँ पे चिकन्स की तादाद लिखनी है, तो टोटल हम यहाँ पे इसको देख के लिखते हैं ग्राफ को। ये हमारा ग्राफ, इसमें हमारे पास जो चिकन वाला पोर्शन है उसमें कितना एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है, जबकि टोटल हमारे पास जो एंगल होता है एक सर्कल में वो कितना है? 360 का एंगल, 360 360 का एंगल है एक सर्कल में। चिकन्स का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, जबकि हमारे पास टोटल जो वैल्यूज हैं एनिमल्स की वो है 3000 टोटल वैल्यूज, 120 चिकन्स हैं और टोटल एंगल 360 है। ये हम यहाँ पे लिखेंगे 120 चिकन्स वाला पोर्शन में है, मल्टीप्लाई टोटल जो हमारे पास एनिमल्स की तादाद है वो कितने हैं? 3000 है, जबकि सर्कल का जो टोटल एंगल है पाई ग्राफ का टोटल वो कितना है? 360। ये हमने यहाँ पे डाटा लिखा। 120 चिकन्स के लिए 3000 टोटल एनिमल्स, 360 पाई ग्राफ टोटल एंगल। अब हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे हम कटिंग करते हैं। ये 0 को हमने 0 से कैंसिल किया, 0 को 0 से हमने कैंसिल किया। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे 12 का टेबल यूज करते हैं कि 12 1 टाइम 12 और ये 0 वैसे का वैसा ही, और नीचे 12 3 टाइम आ जाएगा 36। 12 1 टाइम 12, 0 वैसे का वैसा ही, 12 3 टाइम 36। अब हम 3 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 द 3, 3 1 द 3, और ये जो 2 0 हैं ये वैसे के वैसे ही ऊपर आ जाएंगे। अब जहाँ नीचे 1 आ गया है, नीचे रकम फिनिश। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, यानी कि 1000 क्या है? जो 3000 एनिमल्स में जो चिकन्स की तादाद है वो कितनी है? 1000। 3000 टोटल एनिमल्स थे, उनमें जो चिकन्स की वैल्यू है, चिकन्स की तादाद है वो कितनी है? 1000। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज नंबर ऑफ काउस, यानी कि अब हमने ये बताना है कि उसमें काउस कितनी आई हैं, उस पाइग्राफ में काउस, नंबर ऑफ काउस, काउस की तादाद कितनी है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ काउस इज इक्वल यहाँ पर स्टूडेंट शीप है 60 जबकि चिकन है 120, तो 120 में जमा करेंगे 60 तो आ जाता है 180। तो टोटल एंगल कितना है 360 का, तो 360 में से अगर हम 180 माइनस करें तो काउस का जो नंबर है, जो एंगल है बन रहा पाइग्राफ में, वो आ जाता है 180 का। 120 प्लस 60 इज इक्वल 180। 360 में से 180 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 180 काउस का एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे 180, मल्टीप्लाई करेंगे इसको टोटल एनिमल्स जो हैं 3000 से और डिवाइड कर देंगे टोटल एंगल 360 से। अब ये हमने 0 को 0 से कैंसिल किया, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 36। 18 1 टाइम 18, 18 आ जाता है 2 टाइम 36। 18 1 दा 18, 18 2 टाइम 36। अब हम 2 से इसको काटेंगे, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 3 में से 1 कैरी 10, 2 5 दा 10 और ये दोनों 0 ऊपर शिफ्ट। तो ये नीचे 1 आ गए, नीचे टर्म खत्म। अब 1500 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 ही आएगा, 1500, यानी कि चिकन्स की तादाद 1000 थी जबकि काउस कितनी है 1500। काउस के नंबर्स कितने हैं उसमें 1500। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। In how many sectors the pie graph is divided, कि जो पाई ग्राफ है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है। तो मैंने अभी आपको फिगर से बताया कि पाई ग्राफ एक डिवाइड हुआ है शीप में, उसका दूसरा पोर्शन है काऊ का और थर्ड पोर्शन है उसका चिकन्स का। तो ये कितने पोर्शन बन जाएंगे 1 2 और 3 पोर्शन। तो लिखेंगे द गिवन पाई ग्राफ इज डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स में वो डिवाइड है 3 सेक्टर्स में। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। व्हाट इज द नंबर ऑफ शीप, कि हमने शीप कितने क्वांटिटी है, शीप की तादाद वहाँ पे कितनी है। काउस की हमने फाइंड कर ली 1500, चिकन्स की फाइंड कर ली 1000। अब हम शीप की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ शीप्स इज इक्वल 60 मल्टीप्लाई 3000 टोटल एनिमल्स और 360 उसका एंगल है। तो ये हमने 0 को 0 से कट किया। अब हम इसको 6 के टेबल से भी काट सकते हैं, 6 1 दा 6, 0 वैसे का वैसा ही, 6 6 दा 36। तो 6 के टेबल में 30 भी आता है, 6 1 दा 6, 6 5 दा 30 और ये 0 है। अब यहाँ पे नीचे 1 आ गया, नीचे टर्म खत्म। तो ऊपर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 10 से। 0 0 0 0 5 टाइम 0, 1 0 टाइम 0, 1 5 टाइम 5, तो आ जाएगा 500 क्वांटिटी। यानी कि जो शीप्स की तादाद है वो कितनी है 500। टोटल 3000 एनिमल्स में 1500 काउज हैं, 1000 चिकन्स हैं जबकि 500 शीप्स हैं। पार्ट नंबर नेक्स्ट है 5। What is
द टोटल नंबर ऑफ cows and sheep. What is the total number of cows and sheep? Cows और sheep का टोटल नंबर कितना आएगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी। तो हमारे पास जो अभी हमने फाइंड किया है, काउस की तादाद कितनी आई थी, 1500 आई थी काउस की तादाद, जबकि शीप की जो तादाद थी वो कितनी आई थी, वो थी 500। तो दोनों वैल्यूज को हमने प्लस करना है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउस एंड शीप्स। टोटल का मतलब है प्लस करना, टोटल वैल्यू फाइंड करना, ऐड करना। तो काउस की वैल्यू हमारे पास 1500, जबकि शीप्स की वैल्यू कितनी है, 500। तो दोनों को प्लस करेंगे, 1500 में 500 प्लस करेंगे आ जाएगा 2000। तो ये उनकी टोटल वैल्यू है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। Which of the animals are less in number? Which of the animals are lesser in numbers? कि इन तमाम में से जो हमने 3 एनिमल्स देखे, शीप, चिकन एंड काउस, उनमें से सबसे जो कम क्वांटिटी है वो किसकी आई है, वो आई है शीप्स की। तो शीप की क्वांटिटी आई थी 500, ये सबसे कम थी। शीप आर लेसर देन अदर एनिमल्स। ये था स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड किया। ये हमारे पास यहाँ पे 3000 एनिमल्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट इज द नंबर ऑफ चिकन्स, वो हमने फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज द नंबर ऑफ काउस। तो काउस की तादाद हमारे पास कितनी आई थी, 1500, जो भी हमने फाइंड की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मैनी सेक्टर्स द पाइग्राफी इज डिवाइडेड। कि सेक्टर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, ये हमने फाइंड किया 3 हिस्सों में। कैसे, एक हिस्सा ये शीप का है, जबकि सेकंड हिस्सा चिकन्स का है, और थर्ड हिस्सा काउ। तो 3 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया, व्हाट इज द नंबर ऑफ शीप। शीप की क्वांटिटी कितनी है वो हमने फाइंड की, आगे 500 आई। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ काउज एंड शीप। तो काउज और शीप का जब हमने टोटल फाइंड किया 1500 प्लस 500, तो आंसर आया 2000। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द एनिमल्स आर लेसर इन नंबर। कौन से एनिमल्स कम आए हैं, वो आए हैं शीप के। शीप की वैल्यू सबसे कम आई है 500। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज थी 12A, जिसमें क्वेश्चन थे 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हमने सॉल्व किए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अपनी नीट कॉपीज में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।